हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल का भाग 2, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करें आज के महत्वपूर्ण सवाल। तो प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किस इमारत को साने फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस इमारत को साने फतेहपुर के नाम से जानते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोग यहाँ पे गलतियां कर सकते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा जामा मस्जिद। क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद को आप साने फतेहपुर के नाम से जानते हैं। मस्जिद को आप शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान किया करता था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जानकारी भी होना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा, हरविजय सूरी। ये प्रसिद्ध जैन विद्वान हुआ करते थे और इनका अकबर बहुत ज्यादा सम्मान करता था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरविजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु बोला गया था या जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, जरूरी है आपके लिए। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही, जिसको 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक रूप या समरूप किया गया, इसमें भाईचारे की भावना थी। समझ गए भाई? तो फिलहाल यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? विश्व बंधुत्व। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल रहेगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह किसके किसके मध्य में हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह किसके किसके मध्य में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा और राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित करने के लिए पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है भाई, 4 के उत्तर की बात करेंगे तो अकबर और महाराणा प्रताप आपका जवाब यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसे अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आइए, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मुगल शासन व्यवस्था पूरी तरीके से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में लागू किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। ये आपका 5 नंबर रहेगा और आंसर की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अकबर। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अकबर ने सारंगपुर पर आक्रमण कब किया? अकबर ने 1561 में, 1561 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये आपको अच्छे से याद भी रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो अकबर ने 1561 में मालवा के बाज बहादुर की राजधानी सारंगपुर पे आक्रमण किया था। बाज बहादुर, आपको मालूम होगा कि इनके पिता का नाम क्या था? बाज बहादुर के पिता का नाम था सुजात खां। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप इसे देखिए, बताइए कि आखिरकार फतेहपुर सीकरी का आपको जो भी उत्तर आते हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर किया करिए। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे फतेहपुर सीकरी के निर्माणकर्ता के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो अकबर का नाम लेते हैं। ठीक है भाई, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, निम्नलिखित में किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर 1572 में किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण कराया था। ये 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपका उत्तर यहां पर भी अकबर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इनमें से क्या है आपका जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचमहल की बात करिए, सलीम चिश्ती मकबरे की बात करिए और मरियम उज जमानी महल की बात करिए। ये तीनों ही आपको फतेहपुर सीकरी में दिखाई पड़ते हैं। जबकि आपका जो मोती मस्जिद है ये आपका आगरा के किले में स्थित है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित माना जाता है? बुलंद दरवाजा एक दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर आपको
दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, वो उत्तर प्रदेश करना था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था, 11 नंबर रहेगा। अकबर को धार्मिक और आध्यात्मिक विषय में ज्यादा रुचि थी और वो अपना विचार विमर्श कहाँ पर करता था, इबादत खाना में। कहाँ पर, इबादत खाना में अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श किया करता था। प्रयाग नगर को अल्लाह का नगर कहकर किसने पुकारा था, तो प्रयाग नगर को अल्लाह का नगर किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बोला गया था। यहां अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण किया जिसको इलाहाबाद का किला बोला गया। तो फिलहाल ये आपका उत्तर भी अकबर ही होगा और ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, दिमाग में सेट रखिए। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, उसका अंगरक्षक कौन था, तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो अंगरक्षक था वो बैरम खां था। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना जीती थी और 1556 से लेकर 60 तक ये इन्हीं के पक्ष में थे। तो यहाँ पे आपका बैरम खां जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ये सही भी है। अकबर ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया, अकबर के द्वारा रणथंभौर पर अधिकार कब किया गया था, तो 1568 में रणथंभौर पर चौहान राजपूतों के राजा का उस समय राज्य था, आपको मालूम होगा। और फरवरी 1569 में अकबर की तोपों की मार से रणथंभौर की दीवारें ठहर ना पाई। तो यहां पे आपको जो आंसर देना पड़ेगा वो 1569 देना पड़ेगा और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था। आपको मालूम होगा अकबर के द्वारा जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया गया था और औरंगजेब ने पुनः जजिया टैक्स लगा दिया था। अकबर ने 1564 में जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्य का उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप 1/3 को टिक कर दीजिए और अच्छे से आप इसे याद भी रखिए क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टोडरमल ने सर्वप्रथम किसके दरबार में काम किया था, तो टोडरमल ने स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी के दरबार में काम किया था और उसके बाद में अकबर के दरबार से इन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई। तो ये पॉइंट भी आप जानते हैं। ठीक है भाई, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हुआ करते थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। टोडरमल मुगलों की जब भी बात करेंगे अकबर का नाम आप इनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये अकबर के दरबार में नौरत्न भी थे, अकबर के खास मित्र भी थे और राजस्व मंत्री भी थे। तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम आप सब जानते हैं, रामतनु पांडे था। ठीक है भाई, क्या नाम था, रामतनु पांडे। आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था, इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। ठीक है भैया, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो 1582 में अकबर के द्वारा एक धर्म स्टार्ट किया गया जिसको दीन इलाही का नाम दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में कौन दीन इलाही का सदस्य बना, इनमें से कौन है जो दीन इलाही का सदस्य बना, तो ये पॉइंट भी आपको ठीक प्रकार से याद होने चाहिए। अच्छा सवाल है ये भी, 21 नंबर है, ध्यान से बताइए। चलिए 21 के आंसर की बात करेंगे, राजा बीरबल होगा यहाँ पे। बीरबल जो है वो दीन इलाही स्वीकार करने वाले पहले और अंतिम हिंदू कहे जाते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था, वही सवाल आ गया ना, अकबर के किस एकमात्र दरबारी ने, तो यहां पर भी आपका उत्तर बीरबल ही होगा। बीरबल एकमात्र ऐसे दरबारी हैं जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, तो आप जानते हैं अकबर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी मुगल काल के सबसे महानतम राजा का जहां पर भी नाम आता है अकबर का नाम आप हमेशा ऊपर रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, यहां पर आपको पहचानना है कौन सा एक जोड़ा है जो पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करेगा। तो बैरम खां और अकबर का जो जोड़ा यहां पर आप भिड़ाओगे वो एकदम बढ़िया है, एकदम संतुष्ट करेगा आपको। तो ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है, किस सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है,
तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि नाम अकबर यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा। अकबर सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को समान रूप से देखता था। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अकबर सभी धर्मों को भी एक जैसा ही मानता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे जो भी हो। और हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी आप इसे ही देते हैं। फिलहाल बाकी कुछ बातें और कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप मेरी पेड क्लास करना चाहें तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके लिए भी आपको सेम अनलॉक कोड यूज करना है। 27 अक्टूबर से आने वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आने वाले जो भी बैच हैं आप उनके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ढेर सारे नोट प्राप्त कर सकते हैं, और रेज हैंड में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल से चार्ज हैं। अगर आप पे करते हैं, यहाँ पे कोड आपको यूज करना है दीपक सिंह YT10 और ज्वाइन कर जाना है अनअकैडमी प्लस। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे आपका मुगल काल का भाग 3 आपके समझ लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।